गुड मॉर्निंग क्लास। यूनिट 5 इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे हैं हम। उसमें हमने देखा लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं क्रैमर्स लॉ से या डिटर्मिनेंट की हेल्प से। अब हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स थ्योरी या आव्यूह सिद्धांत। जैसे हमारे पास कोई भी इक्वेशंस दी हुई हैं a11x, a21x, a12y and a22y is equals to b1 and b2। ये दो वेरिएबल्स में इक्वेशन है। अगर आपके पास तीन वेरिएबल्स होते हैं x, y, z तो तीन इक्वेशंस होंगी। ठीक है, तो पहले मैं आपको दो वेरिएबल्स के बारे में बताती हूँ, उसके बाद सिमिलरली तीन वेरिएबल्स का भी हो जाएगा। जैसे कि आपको इक्वेशंस दी हुई है तो सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, आव्यूह रूप में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं देखो, यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाई हमने जहाँ पे हम x के जो आपको कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं वो एक कॉलम में लिखेंगे। जैसे आपको दिख रहा है ना फर्स्ट कॉलम, वैसे हमने लिख दिया a11 a21। ऐसे ही y के जो कोफिशिएंट्स है वो सेकंड कॉलम में लिखेंगे 1 2 एंड 2 2 मल्टीप्लाई बाय। अब ये जो a11x a12y ये कैसे बना है, तो ये वेरिएबल से मल्टीप्लाई होके बना है। देखो मल्टीप्लिकेशन से a11x प्लस a12 मिल रहा है और इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा कांस्टेंट मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कांस्टेंट। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, तो 5 विदाउट x y विदाउट वेरिएबल्स कांस्टेंट, तो ये कहलाती है कांस्टेंट मैट्रिक्स। ये होती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ये होती है वेरिएबल्स मैट्रिक्स। ओके, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं जहां a क्या होता है कांस्टेंट मैट्रिक्स। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या होती है, तो ये रही कांस्टेंट मैट्रिक्स। वेरिएबल मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी, ये वाली, और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद में जब हम इक्वेशंस को इस तरीके से लिख सकते हैं जो कि ax इज इक्वल टू b होता है, यहाँ a ये x ये और b होता है ये वाला मैट्रिक्स, तो इसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो ax इज इक्वल टू b है, इसको अगर डिटर्मिनेंट a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है यानी कि a का इनवर्स पॉसिबल है, तो मैं a इनवर्स से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ a इनवर्स इंटू ax, और a इनवर्स इंटू a क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स और उसका इनवर्स मिलकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा x, और यहाँ पे क्या चल रहा है a इनवर्स b, a इनवर्स इंटू b, a इनवर्स इंटू b, तो ये यहाँ से हमें सॉल्यूशन मिलेगा। x क्या है वेरिएबल मैट्रिक्स, और यहाँ पे a इनवर्स हमें कैलकुलेट करने आता है। a इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, और b क्या है कांस्टेंट मैट्रिक्स, तो पहले आपको a इनवर्स कैलकुलेट करना है प्रीवियस मेथड से और फिर उसको b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, और जब ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो यहाँ पे मिलेगी एक x y वाली मैट्रिक्स है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरी मैट्रिक्स आएगी। उन दोनों को लिखना कि बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस अवयवों की समानता से संगत अवयवों को बराबर करने पर तो आपके पास x y की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से अगर तीन वेरिएबल्स में आ जाता तो हम क्या करते, तो कुछ भी नहीं, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है इसमें। उसमें क्या करना है आपको, देखो जैसे यहाँ पे तीन वेरिएबल है तो यहाँ एक और ऐड हो जाएगा 1 3 z, यहाँ पे a2 3 z, और एक और इक्वेशन आ जाएगी 3 1x 3 2y एंड 3 3 z इज इक्वल्स टू b3। तो यहाँ जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, a31 32, और यहाँ एक नया कॉलम आ जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे 1 3 2 3 3 3, और यहाँ पे जो वेरिएबल्स वाला कॉलम मैट्रिक्स है वो भी एक वेरिएबल बढ़ा देगा। यहाँ पे कांस्टेंट मैट्रिक्स में एक एलिमेंट और बढ़ जाएगा, बस ये फॉर्म हो जाएगा। ओके, बस ये प्रॉब्लम है कि जब आपको टू वेरिएबल्स में मिलता है इक्वेशंस तो फिर आपके लिए a इनवर्स इजीली सॉल्व हो जाता है, और अगर 3 और 3 ऑर्डर का होता है तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा देर लगती है। अभी हम 2x2 मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे और उसके बाद 3x3 मैट्रिसेस भी देखेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 11 है
एक्सरसाइज 5.2 का, जिसका फर्स्ट पार्ट है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 3। अब इस तरफ हम चेक कर रहे हैं कि मेथड कैसे हमें अप्लाई करना है। देखो यहाँ पे ये जो भी इक्वेशंस का सिस्टम दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। अवयव रूप में लिखने पर, अवयव रूप में लिखने पर क्या होगा, देखो ये रही मैट्रिक्स, फर्स्ट कोफिशिएंट मैट्रिक्स, फिर आ जाएगी वेरिएबल मैट्रिक्स। वेरिएबल्स कितने हैं, दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, और इज इक्वल्स टू में देखो -2 एंड 3। अगर आपके पास कांस्टेंट अपोजिट साइड, जैसे यहाँ +2 इज इक्वल्स टू 0, तो आप उसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, ओके। और यहाँ पे देखो कांस्टेंट x 2 एंड 3, x के कोफिशिएंट्स एक कॉलम में होने चाहिए, y के कोफिशिएंट्स दूसरे कॉलम में। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो किसका रूप है, ax इज इक्वल्स टू b का रूप है। और अगर ये ax इज इक्वल्स टू b का रूप है, जहां a क्या हो गया 2 -1 3 4, x क्या है वेरिएबल मैट्रिक्स x y, एंड b क्या है -2 एंड 3। इस तरीके से हमने मैट्रिसेस बता दी। अब हम जानते हैं कि दी गई समीकरण निकाय का जो हल है, दिए गए समीकरण निकाय का हल ax इज इक्वल्स टू b से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स डॉट b। अब a इनवर्स डॉट b के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, a इनवर्स। तो a इनवर्स ज्ञात करना है हमें, ठीक है। अब a इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट a चेक करना है, एडजॉइंट a नहीं, पहले डिटर्मिनेंट a। तो डिटर्मिनेंट a के लिए क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स a दिख रही है आपको, इसको डिटर्मिनेंट में चेंज कर दो, 2 -1 3 एंड 4। तो यहाँ पे देखो 2 4 जा 8, माइनस एंड -3, तो कितना आया प्लस का 11। जब डिटर्मिनेंट a +11 है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0, इसलिए a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका अस्तित्व है। और जब इसका अस्तित्व है तो एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं हम एडजॉइंट a की वैल्यू क्या आती है। देखो जब हमारे पास a है 2 -1 3 4, यही है। अब हमारे पास एडजॉइंट a के लिए हम क्या करते हैं, इनकी सरखंड कोफैक्टर लिख लेते हैं और इसके बाद उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम F11 देखते हैं, हम शॉर्ट ट्रिक से भी सीख चुके हैं 2/2 का। एक बार हम जो हमारी लॉन्ग ट्रिक है उससे देखते हैं। देखो 1 1 इसको छुपाया 4, 1 2 की पोजीशन पे तो -1 ऑलरेडी आता है, और एक 1 2 पोजीशन पे क्या आ रहा है 3, इसकी वैल्यू हुई -3। ऐसे ही 8 2 1 के यहाँ पे -1 इंटू, यहाँ पे देखो -1 और आ रहा है, इसका मतलब +1, और F22 कितना आ रहा है 2। तो इसलिए एडजॉइंट ऑफ a क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ a हो गया 4 -3 1 2 का ट्रांसपोज। और जब इसका ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, देखो इसका ट्रांसपोज करने के बाद एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 4 -3 1 2, ये मिलता है हमारे पास। इसके बाद में हम जानते हैं कि x इज इक्वल्स टू a इनवर्स डॉट b से। a इनवर्स क्या है, डायरेक्ट लिख सकते हो आप, और चाहो तो यहाँ पे a इनवर्स शो कर सकते हो, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी 11, तो ये हो जाएगा 1/11 इंटू 4 1 -3 है 2। अब हम वापस इस पे आ जाओ सॉल्यूशंस पे कि सिंस x इज इक्वल्स टू a इनवर्स डॉट b, और a इनवर्स की वैल्यू कितनी आ रही है 1/11 4 -3 1 2, और b जो मैट्रिसेस है
वो क्या है -2 एंड 3, -2 एंड 3 मल्टीप्लाई करो, देखो 1/11 जो स्केलर है उसको बाहर ही रखो, मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, ये रो एंड ये कॉलम, 4 × -2 -8 प्लस का 3 और 2 6, तो ये क्या हो गया -5 12, ठीक है। 1/11 अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -5/11 एंड 12/11। ओके, अब यहाँ पे अपोजिट साइड क्या चल रहा था, x का मतलब x किसको माना था हमने, जो वेरिएबल मैट्रिक्स था xy, तो xy = -5/11 12/11। तो अवयव की समानता इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस से x की वैल्यू आ जाएगी -5/11 और y की वैल्यू आ जाएगी 12/11 यानी कि 12/11। आप इसको इक्वेशंस में रख के भी चेक कर सकते हो। जैसे अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी 2x - y = -2, तो 2x माइनस का 10 प्लस -10 एंड -12 कितना हुआ -22 डिवाइडेड बाय 11 -2, सही आ रहा है। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स थ्योरी अप्लाई करेंगे। ऐसे ही आपके पास अगर 3 वेरिएबल्स में आता है तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको एडजॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ए थोड़ा सा लेंथी होगा। अब हम देखते हैं, देखो अभी 2020 में भी जो क्वेश्चन आया है वो मैट्रिक्स थ्योरी पे आया है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आया है वो हम अभी सॉल्व करते हैं। टू 2020 में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो 3 वेरिएबल्स पे है, मैट्रिक्स फॉर्म का ही, लेकिन एक तो नाम नहीं दिया है, सिर्फ बोला है कि निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए। और दूसरा जो ये एग्जाम्पल नंबर ही है। अब यहाँ पे 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया है, देखते हैं ये क्वेश्चन किस टाइप से दिया है, डायरेक्ट इक्वेशंस नहीं दी हुई है। देखो निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए, जहां आपको दिया हुआ 303 210 402 मल्टीप्लाई बाय XYZ इज इक्वल्स टू 814 प्लस 2YZ3Y। ओके, ये आपको गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। देखो यहाँ पे हम लोगों के माइंड में ही आता है कि AX = B का फॉर्म तो नहीं है, लेकिन यहाँ AX = B का फॉर्म होता अगर A नहीं होता, सिर्फ ये होता, यहाँ कांस्टेंट मैट्रिक्स होती तो ये AX = B का फॉर्म ही होता। लेकिन इसके साथ प्लस में एक और मैट्रिक्स दी हुई है, इसका मतलब ये पूरे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को पहले हमें सॉल्व करना है और एक इक्वेशंस के सिस्टम तक पहुंचना है, उसके बाद वापस AX = B तक आना है। कैसे, थोड़ा बोलने में समझ में नहीं आ रहा तो एक बार करके देखते हैं। देखो ये क्या है, मल्टीप्लाई दिख रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो 3 × x 3x प्लस 0 × y 0, 3 × z 3z, सेकेंड रो पे आ जाओ 2 × x 2x प्लस 1 × y y, 0 × z 0, लास्ट 4x प्लस 0 × y 0, 2 × z 2z। और यहाँ पे देखो ये प्लस हो रहा है तो सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो 8 + 2y 1 + z एंड 4 + 3y, ठीक है। अब ये क्या लिख रहे हैं हमें, दोनों साइड मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस की इक्वलिटी से हम क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखेंगे। तो अवयवों की समानता से संगत अवयवों को बराबर करने पर 3x + 3z = 8 + 2y। तो इससे हम इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, x y z एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। तो देखो 3x तो उधर है ही, 2y जब LHS पे शिफ्ट होगा तो -2y, प्लस का 3z ऑलरेडी वही है और इज इक्वल्स टू 8। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सेकंड को देखो 2x + y, इधर सेकंड पे देखो 1 + z, तो 2x उधर ही है, y भी उधर है और इसके बाद z उधर शिफ्ट करेंगे -z = 1, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। ऐसे थर्ड इक्वेशन 4x + 2z = 4 + 3y। तो यहाँ पे 4x वही है, 3y उधर जाएगा और 2z भी जाएगा, 2z ऑलरेडी है और 4 भी। तो ये आपको जो इक्वेशंस पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट दी हुई थी वो अभी हमें क्रिएट करनी पड़ी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर हो गया।
गया, क्योंकि पहले हम यहीं से प्रोसीजर शुरू कर देते हैं और अभी हमें एक ये प्रोसीजर और करना पड़ा, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन ये क्वेश्चन इस बार आया है तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। अब ये हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है हम इसको फॉलो करेंगे, तो कैसे फॉलो करते हैं देखिए। अब हम आगे ये जो इक्वेशंस हैं वो ये लेके चलेंगे। इस क्वेश्चन को हम पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है 3x 2y 3z 8 2x y minus z 1 4x 3y 2z is equals to 4। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, आव्यूह रूप में। आव्यूह रूप क्या हो जाएगा, देखो x वाले 3 2 4, y वाले माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 3 3 माइनस 1 2। यहाँ पे इनटू में क्या लिखते हैं वेरिएबल्स का मैट्रिक्स, और इज इक्वल्स टू में 8 1 4। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या आ गया है। एक तो ये आ गया है हमारे पास, ठीक है। ए क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2, यही है ये। पहले इस तरीके से आव्यूह रूप में लिखना है, फिर आपको पता है कि जहाँ ए है ये x क्या है x y z और b क्या है 8 1 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि अगर ax इज इक्वल्स टू b रूट तक हम पहुंच चुके हैं तो उसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स डॉट b। ठीक है, पहले हम अच्छे से इसको बता चुके हैं कि ax इज इक्वल्स टू b से x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b कैसे है। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, a इनवर्स ज्ञात करना। अब a इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो है वो डिटरमिनेंट a की वैल्यू निकालनी है। डिटरमिनेंट a देखो 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 एंड 2। ओके, तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 3 माइनस 1 फिर माइनस एंड माइनस का 2 प्लस का 2 हो गया, और ये 2 2 जा 4 प्लस 4 8 प्लस 3 2 3 जा 6 6 एंड 4 माइनस का 10, तो ये हो गया माइनस 3 8 2 जा 16 माइनस का 30। तो 16 माइनस 3 प्लस का 13 प्लस का 13 माइनस 30 में से माइनस कर दो, माइनस का 17 आ रहा है। तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, माइनस का 17। ओके, डिटरमिनेंट a की वैल्यू क्या आई माइनस 17। तो जब ये नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और a इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसके बाद हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ a की। क्या होता है एडजॉइंट ऑफ a, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 का ट्रांसपोज। ओके, तो 1 1 1 2 1 3 कैलकुलेट करो जल्दी से। 1 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये रहा 2 माइनस 3 माइनस का 1 माइनस 1 1 2 की वैल्यू माइनस 1 से तो मल्टीप्लाई होता है 1 2 पोजीशन पे। ठीक है, ध्यान रखना, अब आपको याद हो जानी चाहिए ये सब ट्रिक्स, क्योंकि हम थर्ड फोर्थ यूनिट से इसको करते हुए आ रहे हैं। ओके, अब 1 2 पोजीशन पे जाओ, उसको हाइड करो, 2 2 जाओ 4 प्लस 4 8, तो ये हो गया माइनस का 8। ऐसे ही 1 3 पोजीशन क्या है, ये 2 3 जा 6 एंड 4 माइनस का 10। फिर 2 1 पोजीशन पे क्या आता है, माइनस 1 से मल्टीप्लाई होता है, ये रहा 2 1 माइनस का 4 एंड प्लस का 9, माइनस का 4 एंड प्लस का 9 5, तो ये हो गया माइनस का 5। ऐसे ही F2 2 पोजीशन क्या है, ये F2 2 पोजीशन 2 3 जा 6 माइनस 12
8 माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस 1 प्लस का 1, ऐसे 3 1 क्या हो जाएगा देखो 2 एंड माइनस 3 माइनस का 1, 3 2 पे माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा एक, तो ये 3 2 ये रहा माइनस 3 एंड माइनस का 6 माइनस का 9, ये हो गया प्लस का 9, और ऐसे ही F33 लास्ट क्या हो जाएगा F33, ये देखो 3 प्लस 4 7। ओके, ये सारी वैल्यूज आ गई, इन सबको किसमें पुट कर देंगे, ये एडजॉइंट ऑफ ए वाली मैट्रिसेस में, देखो पुट करके जाओ, -1 -8 -10 -5 -6 1, फिर -1 9 एंड ये 7। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो इसकी ट्रांसपोज वैल्यू क्या आ रही है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 एंड 7। ओके, ये वैल्यूज आ गई है हमारे पास, एक बार मैच कर लो, -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 एंड 7। तो इसलिए ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू तो है 17, ओके, और एडजॉइंट ऑफ ए कॉपी पेस्ट -1 5 1 8 6 9 -10 1 एंड 7। सो x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी से क्या हो जाएगा, x तो कौन सा वाला मैट्रिसेस है, ये वाला है x y z, और a इनवर्स क्या है, ये रहा -1 on 17 -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7 मल्टीप्लाई बाय b क्या है 814। ओके, अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, -1 into 8 माइनस का 8 -5 into 1 -5 -1 into 4 -4 -8 into 8 64 -6 36 81 28। ओके, तो ये सॉल्व होकर आपके पास क्या आता है, देखिए 8 देखो 5 4 9 एंड 8 17, सब माइनस क्या है 64 और 6 70 70 30 106 सॉरी ये माइनस का तो 70 है और प्लस का 36 है, तो माइनस का आउटपुट मिलेगा 34, ठीक है, माइनस का 34। और लास्ट वाला देखो -80 और 28, 80 में से 28 गया तो 60 52 माइनस का एंड प्लस का 1, तो माइनस का 51। अब जो माइनस का 1/17 बाहर है उसमें से एक तो माइनस और ये वाले तीनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 17 का डिवाइड दे देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 2 एंड 3। क्या आ गई वैल्यू यहाँ पे 1 2 एंड 3 1 2 3, तो वहाँ पे x y z है और यहाँ क्या है 1 2 3, तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस x इज इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू 2 एंड z इज इक्वल्स टू 3। इस तरीके से हमने 3x3 ऑर्डर की जो मैट्रिसेस आ गई इसको भी सॉल्व कर लिया। इट मींस 3 वेरिएबल्स में जो हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ था हमने उसको भी सॉल्व करके देख लिया, जब डायरेक्ट इक्वेशंस नहीं दी हुई हो तब भी। ओके, तो दोनों तरीके के मेथड्स हो गए, 2x2 मैट्रिसेस वाला, 2 वेरिएबल्स वाला और 3 वेरिएबल्स में 3x3 मैट्रिसेस वाला। ओके, अब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू। मैट्रिक्स थ्योरी पे हम 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, एक 2 वेरिएबल्स में, एक 3 वेरिएबल्स में। 3 वेरिएबल्स में जो क्वेश्चन था वो हमें डायरेक्ट इक्वेशन फॉर्म में नहीं था बल्कि मैट्रिक्स फॉर्म में ही था। अभी हम जो दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं थोड़ी सी डिफरेंट पैटर्न में दी हुई है। क्वेश्चन ये है कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए और उसके बाद में
ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है आपको, इसको आपको सॉल्व करना है। अब एक तो उसका मल्टीप्लिकेशन दिया और एक इसको सॉल्व करना है, तो दोनों में कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन होगा। एक बार मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता चलेगा। अब हम देखते हैं इसका मल्टीप्लाई रो एंड कॉलम आता है -4 + 4 8। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -4 + 4 0 एंड देन 8। 6 1 7 - 7 0, 5 - 5 0, 4 4 8 - 8 0, 7 3 10 - 2 8 0, 12 - 12 0, 9 - 2 7, 7 - 7 0, 6 5 11, 11 - 3 8। ये आया हमारे पास। इसको हम बोल सकते हैं कि ये है 8 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर 8 कॉमन लेते हैं तो 1 0 0 1, 3 और 3 ऑर्डर की ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। हमें पता है कि जब कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है तो ये एक दूसरे की प्रतिलोमी अवयव कहलाती है, यानी कि एक दूसरे की इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाती है। इसका मतलब ए का इन्वर्स जो है वो बी है और बी का इन्वर्स क्या है, ए। तो ये भी तो इसी टाइप का ही कुछ है, बस यहाँ पे 8 आई है, तो ये 8 तो कहीं पे भी मल्टीप्लाई में जा सकता है। हो सकता है ये 1/8 इंटू ए हो मैट्रिक्स, क्योंकि 1/8 तो क्या स्केल आ रहा है, उसको हम कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। हो सकता है इस तरीके की मैट्रिक्स हो, यानी कि बी का इन्वर्स ए बन रहा हो, या फिर ए का इन्वर्स क्या बन रहा हो, ये वाली मैट्रिक्स बन रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ये इक्वेशंस दे रही है, देखो मल्टीप्लिकेशन आंसर फर्स्ट तो हमारा एक ये हो गया। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि क्या इसमें से जो मेथड है उसमें से कुछ हमारे लिए यूजफुल है। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है, अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि देखो जब हमारे पास जो सॉल्यूशन हमने किया है वो मैट्रिक्स फॉर्म का ही एक पार्ट है, तो इसीलिए हमको इसके लिए बोला नहीं गया है कि क्रैमर लॉ से करो, लेकिन ये इससे रिलेट करते हुए हमें ये बताता है कि हमें मैट्रिक्स थ्योरी से ही करना चाहिए। तो इसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखो 1 1 2, -1 -2 1, 1 -2 3, फिर x y z और फिर 4 9 1। तो क्या ये मैट्रिक्स यहाँ किसी से मैच कर रही है क्या, इस वाली मैट्रिक्स से कर रही है। देखो 1 -1 1, 1 -2 2 1 3। इसका मतलब है कि जब हम इसको Ax = b के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या होता है, x = A इनवर्स इंटू b, यानी इस वाली मैट्रिक्स का इनवर्स इंटू ये वाली मैट्रिक्स 4 9 1। तो इस वाली मैट्रिक्स का इनवर्स इस बार हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हमने बताया ना कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 8 आई है, तो कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है तो वो एक दूसरे का इनवर्स होती है। तो इसका मतलब ये वाली मैट्रिक्स यानी कि जो बी है उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/8 इंटू ए। ठीक है, यहाँ से भी तो हमें यही चाहिए, बस यहाँ भी अलग है वहाँ भी अलग है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ हमें ये पता है कि इसका इनवर्स इंटू 4 9 1 वाली मैट्रिक्स होगी, ये देखो 4 9 1। तो अगर हमारे पास ये दो, इसको अगर कंफ्यूजन होता है आपको, तो आप इसको x इंटू वाई भी मान सकते हैं। x इंटू वाई = y, सो x इंटू 1/8 इंटू वाई। ओके, यहाँ पे 1/8 इंटू एक्स। ठीक है, तो अब हमें पता चल चुका है कि इसका इनवर्स जो है वो ये मैट्रिक्स इंटू 1/8 है। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ए इनवर्स क्या आ रहा है। ए इनवर्स = यहाँ पे जो हमें ए इनवर्स मिला है वो मिला है 1/8 इंटू -4 -7 5 4 1 -3 4 3 -1। ये तो हो गया ए इनवर्स, और मैट्रिक्स बी है 4 9 1। तो इसी के हेल्प से देखो हमारी इक्वेशन सॉल्व हो रही है 4 9 1। तो पहले क्या होता था, x = A इनवर्स B जब हम सॉल्व करते थे तो हमें A इनवर्स कैलकुलेट करना पड़ता था एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A। लेकिन जब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पार्ट दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, इसका मतलब वो मल्टीप्लिकेशन आपके गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पता चल गया। अब ये हो गया तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इजीली A इनवर्स इंटू B से। A इनवर्स 1/8 इंटू
-4 -7 5, 4 1 -3, 4 3 -1 इंटू बी क्या है 4 9 1। सॉल्व करो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके देखो। 4 4 जो 16, 9 4 जो 36, 4, फिर -28 9 3, 5 4 जो 20 माइनस, तो ये हो गया आपके पास 36 एंड 4 40, 40 में से 16 गया तो 24, यहाँ पे 9 और 3 12, 12 इसमें से गया तो 16, 20 -27, माइनस का 7 और माइनस का 1 माइनस का 8, ये 1/8 अंदर डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, 3 ये आया। अब इक्वलिटी से क्या होता है, यहाँ x है, x का मतलब क्या है x y z, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 3 y -2 और z -1। ये पूरा प्रोसीजर आपको आता है, सिर्फ कंसेप्ट क्या था यही कि a इनवर्स इसी की मल्टीप्लिकेशन से हमें कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आप पहले की तरह करते हो तो और लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन देन इसका फिर इसका देने का मतलब ही क्या हुआ। तो अगर दिया है तो उसका कहीं ना कहीं आपको यूज करना है। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। इसका अब आपको हिंट देती हूँ मैं, सॉल्व आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 14, अवयव 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1 का व्युत्क्रम अवयव ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए। देखो, एक तो इसका आपको इनवर्स कैलकुलेट करना है, तो अगर ये ए मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स कैलकुलेट करना आपको आता है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ए। और दूसरा जो आपको दिया हुआ है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है 1 0 1 मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है 0 1 1 एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 1/2 2y 6z -2x, और यहाँ है 2 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स 2 0 1। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखो, वहाँ पे आपको बोला है ना कि इसका इनवर्स कैलकुलेट करो, इसका मतलब वापस ये इस इक्वेशन में कहीं ना कहीं यूज आएगा। तो अपन एक बार इसको सॉल्व करके देख लें कि इससे इक्वेशंस क्या बन गई। ये ax = b अभी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे x y z अगेन आ रहे हैं, तो पहले आप इसको सॉल्व करो। कैसे, देखो 1 × x x, 0 × y 0, 1 × z z, फिर नेक्स्ट देखो 2y 0 0 y z 2x, सॉरी। ओके, इधर देखें 1/2, 2 का डिवाइड दे दो या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर सारे एलिमेंट्स को, 1/3z -x, और ये प्लस हो रहा है 2 × 2 4 0 2 1 जा 2। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो y + 4 3z -x + 2। अब आप इक्वलिटी लगाओगे मैट्रिक्स से तो क्या आता है, देखो यहाँ पे x + z और यहाँ क्या है y + 4। जब आप इसको वहाँ शिफ्ट करोगे तो x - y + z = 4। फिर यहाँ दूसरा देखो 2x + y, और इधर क्या है = में 3z, तो इट मीन्स 2x + y - 3z = 0। और लास्ट वाली क्या है y + z, और इधर क्या है -x + 2। माइनस का x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का x, y z = 2। तो ये आगे आपके पास तीन इक्वेशंस। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको वापस मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे ax = b के फॉर्म में। तो यहाँ देखो ए मैट्रिक्स आपको पता चल गया, ओरली देखो 1 2 1, फिर होगी -1 1 1, फिर 1 -3 1, ये देखो वहाँ मैच कर दी। सेम इसकी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए बनेगी वही ये वाली मैट्रिक्स है। तो इसमें जब आप x = a इनवर्स × b करोगे तो वो a इनवर्स को आप इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले सॉल्व कर चुके होंगे, तो वो a इनवर्स डायरेक्ट इसमें × b क्या हो जाएगा 4 0 2, और पहले की तरह आपको सॉल्व करना है। इसका मतलब ये इक्वेशन
इक्वेशंस का जो सिस्टम है वो अभी 2020 में जो क्वेश्चन आया है उसी टाइप का ही है, लेकिन उससे पहले हाफ पार्ट आपसे पहले ही एक मैट्रिक्स देखिए, उसका इन्वर्स पहले ही सॉल्व करवा दिया, और फिर जब आपका ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा तो आप Ax इज b के फॉर्म में लिखोगे और x इज A इनवर्स इंटू b करोगे, और A इनवर्स आप पहले ही इसके लिए सॉल्व कर चुके हो, वो यहाँ डायरेक्ट यूज करना है, ठीक है, और फिर वही मेथड अप्लाई करना है और सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।